बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर और एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। ये तीन वेक्टर दिए, वन, उसके बाद टू और उसके बाद थर्ड। इन तीनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला हमारा बड़ा सिंपल सा होगा। फार्मूला क्या है जी? हमारे पास यूनिट यू वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जिसको वर्डिंग में लिखें तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने का तरीकेकार हमारे पास क्या है? जिस तरह ये वी वेक्टर है 2i-j, तो 2 का कंपोनेंट का स्केयर हमारे पास होगा और -1 का स्केयर, यानी ये हमारे पास होगा। आई और जे कंपोनेंट के स्केयर होंगे और फिर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 5 अंडर रूट जवाब आ गया, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, वर्टिकल दो लाइंस के साथ, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है यू वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है उसको डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड के साथ, ये इसके अंदर यूनिट वेक्टर हमारे पास लिखा जाएगा। तो वेक्टर वी हम यहाँ रखेंगे। वेक्टर वी हमारे पास कौन सा है जी? इसके अंदर वेक्टर वी ये है और मैग्नीट्यूड कौन सी है? वो ये है। इन दोनों की वैल्यूज को हम इसमें वी वेक्टर यहाँ रख देंगे और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसमें रखेंगे। यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव की भी एक डेफिनेशन है कि आप बताएं वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, वेक्टर, आप खुद लिख लें, वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर मैग्नीट्यूड। यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आते हैं जी, चेक कर लेते हैं कि क्या हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रखा है। तो आंसर जो है वो हमारे पास यही है कि हमने ये रखा है वी 2i-j, ये वी वेक्टर है और मैग्नीट्यूड 5 अंडर रूट रखी। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं जी इसके अंदर, इसमें आपके पास थोड़ा सा व्यू और बेहतर कर लेते हैं आपके लिए। तो ये हमारे पास है जी। अब इस वेक्टर को मालूम करते हैं जी, यानी यूनिट वेक्टर इसका। तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे निकालते हैं जी। ये वी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड यानी 2i, आई को छोड़कर जो भी साइन है +2i, इसका स्केल ले लेंगे। ये स्केल ले लिया। उसके बाद जे के साथ जो को लिखा हुआ है 3 अंडर रूट ओवर 2 और साइन प्लस है, अगर माइनस होगा माइनस लिखेंगे, 3 अंडर रूट बाई 2 का होल स्केयर। और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 1/4 प्लस 3/4 और इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, जो मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमारे पास बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यानी जो वेक्टर आपके पास है जिसकी आप मालूम करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर को वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। यही हमने किया। ये वी वेक्टर है, इसको मालूम करना, इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते थे और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड किया। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। ये देखें, ये वी वेक्टर हमने लिखा, यानी इसकी वैल्यू, जो कि वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी हमारे पास। फिर मैग्नीट्यूड लिखी हमने वी और 1/v से ये कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। लिहाजा ये हमारे पास जवाब कंप्लीट हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया। यू वेक्टर इज इक्वल टू 1/2i प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2j। इसी तरह हम यहाँ पे थर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो हम मालूम करना चाहते हैं, यानी इस वेक्टर की। तो सिंपल है, इसकी मैग्नीट्यूड लो और इसको डिवाइड कर दो, इसी पे डिवाइड कर दो। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? -3 अंडर रूट बाई 2, आई को छोड़कर -3 अंडर रूट बाई 2 का होल स्केयर लेना पड़ेगा। और माइनस जे को, जे कंपोनेंट यानी -1/2 आपके पास इसका स्केयर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 1। अब 1 पे हम, ये क्या चीज आई? ये मैग्नीट्यूड आ गई। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 1। तो 1 पे इसको, किसको हम डिवाइड करेंगे? इसको, इस वेक्टर को। तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन फिर भी हम लिख लेते हैं कि u वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर 1/v का वेक्टर हमारे पास होगा। और फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर 1/1 -3 अंडर रूट 2i प्लस -1/2j हमारे पास लिखा जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में